कक्षा 9 हिंदी पाठ 1 दुख का अधिकार, जिसे लिखा गया है यशपाल जी के द्वारा। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। इन्होंने अमर शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। यशपाल जी का हमेशा से ये मानना रहा था कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है और वो है सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। तो प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति तो सभी के लिए समान है। अब आप ये बताइए कि अगर किसी को कोई दुख होता है, किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, कोई परेशानी आती है, कठिनाई आती है, तो क्या धनी व्यक्तियों को अधिक दुख होगा बजाय गरीब व्यक्तियों के? तो इस कहानी में आपको यही समझाने की कोशिश की है यशपाल जी ने कि दुख के क्षण से सामना होने पर सभी विवश होते हैं, वो अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही उन्हें दुख मनाने के लिए अपने जीवन से अवकाश मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। कहानी का आरंभ होता है एक दृश्य से, जहाँ पर बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। उन्हें देखकर लगता है मानो वो बेचने के लिए रखे गए हैं। और वहीं खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही है। खरबूजे रखे तो बेचने के लिए थे, परंतु ये क्या, पूरे बाजार में लोगों का आवागमन है, लेकिन कोई भी उन खरबूजों को खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। और जो वो बुढ़िया औरत है, जो खरबूजे बेचने वाली औरत है, वो अपना सर घुटनों में छिपाए फफक फफक कर रो रही है। तभी लेखक वहाँ से गुजरते हैं और उस स्त्री का रोना देखकर उनके मन में एक व्यथा सी उठ पड़ती है। वो उसके रोने का कारण जानना चाहते हैं, पर ये क्या, उनके समीप नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ लेखक को लगता है कि शायद मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। अब यशपाल जी अपने मन में विचार करते हैं कि मनुष्य की पोशाकें भी उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार, उसका दर्जा निश्चित कर देती है। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को अगर समझना भी चाहते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दुख को अगर हम बांटना भी चाहते हैं, तो ये पोशाक एक बंधन और अड़चन बन जाती है। तो यहाँ यशपाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, किंतु वो उस औरत के रोने का कारण अवश्य जानना चाहते थे। पास पड़ोस की दुकानों पर पूछने से पता चलता है कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र था वो एक 23 साल का युवक था, जिसका नाम था भगवाना। और भगवाना इसी अधेड़ उम्र का बेटा था। उसके पास 1.5 बीघा ज़मीन थी, जिसमें वो कचियारी करता था। कचियारी से यहाँ तात्पर्य है कि उसमें वो भाजी तरकारी अर्थात सब्जियाँ उगाता था और उन्हीं सब्जियों को उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जब तक वह जीवित था, अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जिसमें उसकी माँ, पत्नी और बच्चे हैं, सबको कमाकर खिलाता था। एक दिन अर्थात पिछले ही दिन भगवाना अपने खरबूजे के खेत में इधर उधर घूम रहा था। खरबूजे जहाँ रखे हुए थे वहाँ पर तरावट भी थी, अर्थात वहाँ थोड़ी नमी थी। संयोग से उसी समय उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। उसकी माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, हर तरह की झाड़ फूंक, ओझा, नागदेव की पूजा, सब कुछ करवाया, किंतु वो भगवाना को बचा नहीं पाई। घर में जो भी आटा अनाज था वो सब दान दक्षिणा में ही उठ गया। भगवाना की माँ, बहू और बच्चे तो रो रो कर हलकान हुए जा रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा।
पर वो कहते हैं ना, जिंदा व्यक्ति तो निर्वस्त्र भी रह सकता है, उसे एक बार को वस्त्र ना भी मिले तो भी वो जीवित रह सकता है, परंतु मुर्दे को, मरे इंसान को निर्वस्त्र तो विदा ही नहीं किया जा सकता। भगवाना की अंतिम क्रियाक्रम में घर में जो भी बचा कुचा सारा पैसा था वो भी उसी में लग गया। यहीं पर एक शब्द आया है छन्नी ककना। छन्नी ककना अर्थात जो बचे कुचे गहने। अब ये सोचो कि जब वो इतना गरीब परिवार था तो कितने गहने उनके पास होंगे, यानी कि जो भी थोड़े बहुत उनके कान नाक में जो गहने होंगे वो भी बिक गए। वो दिन तो जैसे तैसे निकला। दूसरे दिन सुबह भूखे बच्चों को खरबूजे खिलाए, वही खरबूजे जो उसके मरे हुए बेटे के पास पड़े थे। बुखार से तपती बहू के लिए भोजन जुटाने के लिए उसे बाजार में खरबूजे लेकर बेचने ही आना पड़ा। वो भी वही खरबूजे थे जो अंतिम समय में उसके बेटे ने तोड़ कर रखे हुए थे। सभी आसपास के लोग कह रहे थे कि सूतक में भी इस अधेड़ उम्र की औरत को खरबूजे बेचने से फुर्सत नहीं। यहाँ सूतक से क्या तात्पर्य है? जब किसी भी घर में कोई मृत्यु हो जाती है या जन्म होता है, जन्म के समय उस समय को पातक बोलते हैं और अगर मृत्यु हो जाती है तो सूतक बोलते हैं। तो 13 दिन तक जब तक हवन करके उस घर की शुद्धिकरण नहीं होता उसे अपवित्र माना जाता है। इसीलिए आसपास के सभी लोग बेचारी उस बुढ़िया को ताने दे रहे थे, लेकिन क्या कोई उसकी विवशता पर भी विचार कर रहा था? हम जैसे जो इतने शिक्षित, अच्छी पोशाक पहनने वाले, जो धनाढ्य लोग होते हैं, क्या हम एक गरीब प्राणी, एक गरीब व्यक्ति की विवशता को पहचान सकते हैं? हम क्यों इतने बेहया और निष्ठुर हो जाते हैं? उस गरीब औरत के दुख का अंदाज़ा लगाते हुए लेखक आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें पिछले वर्ष में अपने पड़ोस में हुई एक घटना याद आ गई। उनके पड़ोस में एक धनी महिला थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वो अपने पुत्र शोक में 2.5 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही थी। डॉक्टर उसके चारों तरफ खड़े रहते थे। हर 15 मिनट में वो बेहोश होकर गिर जाती थी। लेखक इस गरीब औरत के दुख की तुलना उस संभ्रांत महिला से कर रहे थे। लोग क्या जाने कि एक गरीब औरत कितनी बेबस है। उसके घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे हैं, तो वो उस बेबसी में खरबूजे बेचने नहीं आएगी तो क्या करेगी? लेखक उसी हालात में अपनी नाक ऊपर उठाए रास्ते में ठोकरें खाते चला जा रहा था, यही सोचते हुए कि शोक और दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है।